बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 26वां लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम स्केजुलिंग क्यूज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है हमने प्रीवियस लेक्चर में स्केजुलिंग को डिटेल से डिस्कस कर लिया है और हमने एक प्रोसेस को भी डिस्कस कर लिया कि किस तरह वो डिफरेंट जो क्यूज़ में माइग्रेट करता है। सो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्यूज़ के कितनी टाइप की हमारे पास क्यूज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास जॉब क्यू आता है, सेकेंडली हमारे पास रेडी क्यू और थर्ड वन हमारे पास आईओ वेटिंग क्यू या डिवाइस क्यू भी इसको हम कहते हैं। तो ये तीन हमारे पास स्केजलिंग क्यू है। जैसा कि आपको पता है स्केजलिंग का कॉन्सेप्ट हमने रीड कर लिया, जिसमें आपको पता है कि स्केजलिंग में एक प्रोसेस जब मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो प्रोसेसेस क्या कर रहे होते हैं, compete कर रहे होते हैं उन रिसोर्सेज को गेट करने के लिए, तो उसको हम स्केजलिंग कहते हैं। डिफरेंट टाइप की स्केजलिंग होते हैं जो फर्दर मोर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो हम टॉपिक पे आते हैं कि हमारे पास जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू या आईओ वेटिंग क्यू क्या होती है। ठीक है, और एक दफ़ा फिर मैं एक प्रोसेस को स्टार्ट से लेके एंड तक आपको क्यूज़ में शफल करके माइग्रेट करके दिखा दूंगा। सो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें कि आपको इस लेक्चर से क्या फ़ायदा हुआ। सो स्केजलिंग क्यू में सबसे पहले आती है जॉब क्यू। अगर मैं जॉब क्यू के बारे में आपको बताऊं तो बेसिकली जॉब क्यू हमारे पास कहाँ पे बनती है, ये हमारी हार्ड डिस्क में बनती है या सेकेंडरी स्टोरेज में बनती है। ठीक है, एक हार्ड डिस्क में आपने जॉब पूल के बारे में भी सुना होगा। जॉब पूल बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे सारी हमारे पास जॉब्स या प्रोसेस नहीं, आप प्रोग्राम्स कह सकते हैं, पड़े होते हैं। क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो तो रेडी क्यू में आएगा ना। इन जब एग्जीक्यूशन एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। सो जो हमारे पास जॉब क्यू होती है ये हार्ड डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज में होती है। ठीक है, इनिशियली जहाँ पे प्रोसेस हमारा पड़ा होता है, आप ये कह सकते हैं कि स्टार्ट में जब हमारा प्रोसेस जहाँ पे पड़ा होता है उसको हम जॉब क्यू कहते हैं। ईच एंटरिंग प्रोसेस गोज इनटू जॉब क्यू। हर एक जो प्रोसेस है वो स्टार्ट में कहाँ पे जाता है, जॉब क्यू में जाता है। द प्रोसेसेस इन जॉब क्यू रिजाइड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज एंड अवेटिंग द एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी। बेसिकली जो जॉब क्यू होती है ये, जैसा कि मैंने बताया, सेकेंडरी स्टोरेज में हमारे प्रोसेसेस होते हैं। अब वो क्या कर रहे होते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि हमें किसी तरीके से मेन मेमोरी में लेके जाया जाए, क्योंकि मेन मेमोरी में इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि इनको वहाँ पे जगह दी जाए। हाँ, जैसे ही जगह फ्री होती है हम जॉब पूल से या जॉब क्यू से जॉब्स को निकाल के कहाँ पे ले आते हैं, रेडी क्यू या मेन मेमोरी में ले आते हैं। जॉब क्यू से हम कहाँ पे आ जाते हैं, फिर रेडी क्यू में। अब रेडी क्यू कहाँ पे बनी होती है, मेन मेमोरी में। जब सेकेंडरी से निकाल के हम मेन मेमोरी में ले आएंगे तो दैट मीन वो रेडी क्यू में हम प्रोसेसेस को ले आएंगे, जहाँ पे हमारे प्रोसेस बिल्कुल रेडी होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, सीपीयू के पास जाने के लिए। द सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस दैट आर इन मेन मेमोरी। ठीक है, जितने भी प्रोसेस जॉब क्यू से निकल के हम रैम में लेके आते हैं, मीन्स दैट रेडी क्यू में लेके आते हैं, वो सारे के सारे वेट कर रहे होते हैं किस चीज़ के लिए, सीपीयू के लिए। सीपीयू टाइम आर केप्ट इन रेडी क्यू, मतलब कि सीपीयू के पास जाने के लिए रेडी क्यू में प्रोसेसेस वेट करते हैं कि उनको सीपीयू एलोकेट किया जाए, रिसोर्स को एलोकेट किया जाए और वहाँ पे क्या हो, जो प्रोसेस है वो हमारा एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट स्केजलिंग के कॉन्सेप्ट भी यूज़ होते हैं जो कि हम फर्दर मोर देखेंगे कि हम रैम से किस तरह प्रोसेसेस को स्केजल करके सीपीयू को अलॉट करते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने इनिशियल में स्टार्ट में बताया इस लेक्चर के कि हमारे पास जो स्केजलिंग का कॉन्सेप्ट ही है, ये एक टेक्निक है जब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेसेस compete कर रहे होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। क्योंकि सीपीयू तो हमारे पास लिमिटेड हैं, प्रोसेसेस हमारे थाउजेंड, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स में हो सकते हैं, तो वो compete कर रहे होते हैं कि हमें सीपीयू दो, हमें सीपीयू दो। लेकिन वहाँ पे हम स्केजलिंग यूज़ करते हैं, जिस प्रोसेस की बारी आती है उसको सीपीयू अलॉट करते हैं और हम
क्या कर देते हैं, उसको टर्मिनेट कर देते हैं। वेटिंग क्यू क्या होती है? वेटिंग क्यू बेसिकली वो वाली क्यू होती है जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है और इन एग्जीक्यूशन उसको आईओ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। यहाँ पे आप आईओ वेटिंग क्यू लिख सकते हैं या डिवाइस क्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे आईओ वेटिंग क्यू लिखें आप। जब हमारा प्रोसेस रनिंग में होता है और उसको आईओ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ पे चला जाता है? वेटिंग क्यू में चला जाता है। जब उसको फिर आईओ मिल जाती है, हो सकता है आईओ किसी और प्रोसेस ने इंगेज करके रखी हो, जब वो फ्री कर देगा तो जब इस प्रोसेस को आईओ मिल जाएगी तो वो इंटरटेन करने के बाद दोबारा रेडी क्यू में चला जाता है। हम ये कह सकते हैं द सेट ऑफ प्रोसेस वेटिंग फॉर द एलोकेशन ऑफ सर्टेन आईओ डिवाइसेस, जो उनको रिक्वायर्ड होती है उनके लिए जहाँ पे बैठ के वेट करते हैं उनको आईओ डिवाइस, मतलब आईओ डिवाइसेस का वेट करते हैं उनको वेटिंग क्यू कहते हैं, आर केप्ट इन द वेटिंग क्यू, ठीक है। आई होप ये तीनों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे पास जॉब क्यू, रेडी क्यू, वेटिंग क्यू क्या होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फर्दर नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि हमारे पास एक जॉब क्यू होती है। जॉब क्यू कहाँ पे बनते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में, जैसे अभी देखा, और उससे प्रोसेस रेडी क्यू में चला जाता है जो कि रैम में होता है। रैम के बाद स्केजलिंग हमारे प्रोसेसेस की होती है, स्केजल होते हैं, फिर उसके बाद सीपीयू अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद अगर आईओ की ज़रूरत है तो वो आईओ में वेट करता है, जो कि वेटिंग क्यू के बारे में हमने पढ़ा है। जब आईओ से मिल जाते हैं तो दोबारा रेडी स्टेट में चला जाता है। सीपीयू में अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वो टर्मिनेट हो जाता है, और हो सकता है सीपीयू से एक प्रोसेस स्वैप आउट हो जाए और पार्शली वो एग्जीक्यूट हुआ हो, जो कि इधर स्टेट बनती है, और उसके बाद रैम में भी जगह नहीं होगी तो वो पार्शली एग्जीक्यूटेड हम प्रोसेस को यहाँ पे रखेंगे, और जब रैम में जगह बन जाएगी तो उसको हम दोबारा रेडी क्यू में ले आएंगे। तो ये होल हमारे पास एक प्रोसेस है जहाँ पे हमारे पास प्रोसेस माइग्रेट करता है डिफरेंट स्टेट्स में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट स्केजुलर, मीन्स दैट शॉर्ट टर्म स्केजुलर, लॉन्ग टर्म स्केजुलर और मीडियम टर्म स्केजुलर। बेसिकली स्केजुलर ही है ना जो प्रोसेस को स्केजल करके डिफरेंट क्यू में लेके जा रहे हैं, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है, खुद ब्लॉग्स वगैरह रीड करने के बाद, डिफरेंट आर्टिकल रीड करने के बाद, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हाँ, अगर आप कोई असेसमेंट, असाइनमेंट, थीसिस राइटिंग वर्क करवाना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल है, काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई होप आप कर देंगे। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जो मेन टॉपिक, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑन द नेक्स्ट। थैंक यू।